हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। मॉडर्न फिजिक्स वन शॉट जो सीरीज था वो स्टार्ट हो गया है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या किया, पहला एक वन शॉट वीडियो 2 आवर्स का वो देख लिया, चेक। उसके बाद हम लोग 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला सीरीज में था 10 क्वेश्चन, उसके बाद 15 क्वेश्चन, सब 2021 में। अब हम लोग फिर से वही क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे PIQ। आज मेनली 2021 का कुछ क्वेश्चन होगा और 2020 का क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertions A एंड अदर इज लेवल्ड एज ए रीजन। assertions A में क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव बेटर रिजॉल्विंग पावर देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है? रिजॉल्विंग पावर, इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा इंक्रीज होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। अच्छा, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन इज मच लेस द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लेंथ। रीजन में लिखा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल रे। जैसे हम लोगों का सनलाइट आता है ना, उससे विजिबल रे का वेवलेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैम्डा। ओके, ये लैम्डा क्यों? क्योंकि h म्यू फोटोन पार्टिकल h म्यू होता है, तो अल्ट्रावायलेट रे का जो वेवलेंथ है वो विजिबल रे से थोड़ा कम है। तो ऐसे होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ विजिबल रे। तो ये पहला, ये जो चीज़ है ये तो आउटपुट निकला ना। असर्शन में वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव बेटर रिजॉल्विंग पावर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। विजिबल रे से क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और ये रिजॉल्विंग पावर क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अभी ये रियल लाइफ अभी जब चल रहा है ना, अभी अगर मैं नैनो लेवल में चला जाऊँ तो नैनो लेवल में इलेक्ट्रॉन बीम से हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप, स्कैनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो उसको हम लोग और भी अच्छा रिजॉल्विंग पावर कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप था उसका भी एक लिमिटेशन था, बहुत एक रेंज तक देख सकता है, तो इसलिए हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन असर्शन तो ट्रू है, ये उसका रीज़न है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन इज मास लेसर देन, हाँ ये भी ट्रू है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 1। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने अपना मॉडर्न फिजिक्स वन शॉट में दिखाया था। वेवलेंथ फाइंड करने का एक जबरदस्त फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन n1 n2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 माइनस n1 मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई सब्सट्रैक्शन, और ये क्या है? एडिशन। और ऑप्शन में नैनोमीटर में है तो मल्टीप्लीकेशन क्या करूँ? 10⁻³ से करने से क्या आता है? आर्मस्टन आता है। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आर्मस्टन में आएगा, बाद में हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। n1 क्या है? 2, n2 क्या है? 1, 2, 1, नीचे क्या है? 2 - 1, ये क्या है? 2 + 1 इंटू 10⁻³ आर्मस्टन। तो ये क्या हो रहा है? 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ आर्मस्टन। 4/3 क्या है? 1333 आर्मस्टन। तो नैनोमीटर में लेंगे, आर्मस्टन होता है 10⁻⁻10, तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9। तो मुझे क्या करना है? 1333 10⁻⁻9 लिखना है। तो 10⁻⁻1 है, तो इसको कैसे लिखो? इसको मुझे 10 लिखना है, एक्स्ट्रा 10 लिखा तो नीचे भी एक्स्ट्रा 10 लिखना होगा। तो ये हो रहा है 133.3 नैनोमीटर, तो थोड़ा डिक्रीज हो गया। ओके, ये कटेगा तो ये नीचे 10 है तो 133 नैनोमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी है 121.8 नैनोमीटर। ये आसपास ऑप्शन है, बाकी सब बहुत दूर है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि एक्जैक्टली हम लोग जो फॉर्मूला इसको डिराइव किया था इसमें 1.1 था, इसके लिए कुछ 1.1 नीचे था, डिवाइडेड बाई 1.1 था, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आया। टेंशन मत लो, ऑप्शन देख लो, यही डी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए फोटोसेंसिटिव सरफेस लिमिटेड बाय लाइट। तो दोनों वेवलेंथ दिया है, 491 है
और सेकेंड का पूछा है लैम्डा टू क्या होगा, और इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, इसमें भी स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। तो V नॉट इक्वल टू होता है, V नॉट इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो मैं अगर V नॉट 1 लिखूँ, इसको E1 लिखना है और इसको 5 लिखना है। सिमिलरली मैं V नॉट ऑफ 2 लिखूँ, V नॉट ऑफ 2 लिखने से इसको मुझे E2 माइनस 5 लिखना है। तो मुझे चाहिए E2, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों कटेगा, ये माइनस ये करना है, 2 माइनस 1 किया, ये माइनस ये क्या भी, तो E2 माइनस E1 होगा, और ये होगा V नॉट 2 माइनस V नॉट 1। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें जो V नॉट 2 आ रहा है ना, ये एनर्जी, ये जो इक्वेशन है, एक तो V नॉट में E आता है, ये E कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E मैंने काट लिया। ओके, तो एनर्जी जो भी आएगा वो वोल्ट में आएगा, बोथ साइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, राइट हैंड साइड में E तो मल्टीप्लिकेशन था ही, तो मैं इसी को ऐसे ही हटा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये E और ये 5 क्या होगा, वोल्ट में आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आ जाओ E2 माइनस E1, तो E2 इक्वल टू क्या होगा, E1 V नॉट E1 प्लस V नॉट 2 माइनस V नॉट 1। V नॉट 2 माइनस V 1 करने से क्या आ रहा है, 1.43 माइनस 0.71 का डबल करेंगे तो 0.143, तो ये आ रहा है 0.712। तो ये आ रहा है E1 का वैल्यू कितना होगा, 491, तो 12.4, या इसको मैं नैनोमीटर में लिख रहा हूँ तो 12.40 डिवाइडेड बाई 491 लिखना है। और E2 का वैल्यू क्या होगा, 12.40 बाई लैम्डा, ये लैम्डा मुझे फाइंड करना है। तो 491 को मैं 490 लिख सकता हूँ, तो 124 डिवाइडेड बाई 490 प्लस 0.712। तो ये 490 जो है, इसको मैं 7 से इसमें 1 मैंने क्या किया, डिक्रीज किया, और ऊपर 124, तो 7 से कटेगा तो 7 आएगा। 124 जो है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 भी लिख सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, 54 में अगर 56 हो जाएगा ना तो 7 से कटेगा, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1240 डिवाइडेड बाई 490। अभी इसको 124 बाई 49 लिखना है, प्लस 0.712 लिखना है। अभी 124 इसको मैं अगर 7 से करूँ तो 7 1, और ये जा रहा है 54, 7.5 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 0.712, तो 17/7 तो 7 से कटना है तो 1 आएगा, 1 नहीं 2 आएगा, 14 3.5, अच्छा काम हो गया, 2.5 आ गया। तो इससे मेरा फ़ायदा आगा, फ़ायदे का सौदा 7.12, तो 2.5, तो 2 1 2 3.212, तो 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अच्छा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई 3.212। इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, देखो 3 और नीचे है 3.2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12.4 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.2। 3.2 इंटू 212 इंटू 4 करने से ये क्या आ रहा है, 8 2 8 12, तो 12.828 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो 4 नहीं होगा, 4 से कम ही होगा, ये वैल्यू लेस देन 4 होगा। 4 इंटू 10 स्क्वायर क्या होगा, 400 होगा, 400 से कम होगा, लैम्डा का वैल्यू लेस देन 400। अच्छा खासा काम हो रहा है, क्योंकि इसमें 12.828 आ रहा है 4 से मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम, तो ये है 12.4, थोड़ा ज़्यादा है, तो आंसर 400 से कम होगा, ज़्यादा कम नहीं है, 400 से थोड़ा बहुत कम होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए में 400 है, नहीं होगा, ऑप्शन डी 382 है, 382 आंसर होगा, 400 नहीं होगा। समझा क्या क्या क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल एंड फोटोन्स आर एक्सेलरेटेड, अल्फा बोले तो 2 हीलियम 4 + 2 होता है, फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, V का वैल्यू कितना है 200 वोल्ट। आफ्टर दिस दे आर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा अल्फा लैम्डा पी, तो
तो लैंडा अल्फा, कोई भी लैंडा का फॉर्मूला क्या होता है, h/2 am काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लैंडा p। अभी काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम लोग क्या फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं h/√2m चार्ज इंटू वोल्टेज। तो लैंडा p बाई लैंडा अल्फा फाइंड करना है, तो ये मास ऑफ अल्फा ऊपर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ऊपर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज ऑफ अल्फा इंटू v डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वोल्टेज। तो वोल्टेज तो कटेगा, तो मास ऑफ अल्फा कितना होगा, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का इक्वल, और ये क्या है mp इंटू ही, तो ये आ रहा है √8। बाकी सब टर्म कट जाएगा, √8 का वैल्यू होता है कितना, 2.8। कैसे पता है, √4 का वैल्यू है 2, √9 का वैल्यू है 3, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5, एक एक रूम में कितना चेंज होगा 0.2, 5 से 8 में कितना डिफरेंस है 4, 0.2 इंटू 4 0.8, 2.8। तो इसका आंसर क्या था 2.8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स-रे ट्यूब इज ऑपरेटेड 1.24 मिलियन वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज कितना है, एसोलेटेड वोल्टेज 1.24 इंटू 10⁶ वोल्ट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द प्रोड्यूस फोटोन विल बी। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिया गया है। एक्सरे में क्या होता है, पागल की तरफ इलेक्ट्रॉन भागता है, इलेक्ट्रॉन भाग के एक टारगेट मटेरियल में अटैक करेगा, टारगेट मटेरियल के अटैक करने के बाद ये इधर से आ जाएगा, ये जो आएगा ये होगा फोटोन, ये जो जा रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा E इंटू एसोलेटिंग वोल्टेज। उस एनर्जी अगर किस में कन्वर्ट हो जाए, वही फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E = h म्यू होगा। h म्यू होगा तो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, EVA = h म्यू। h म्यू बोले तो hc/λ। मुझे चाहिए लैंडा, लैंडा = होगा hc/va। h कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c कितना है 3 इंटू 10⁸, और va एसोलेटिंग वोल्टेज कितना होगा 1.24 इंटू 10⁶ हो जाएगा। और E का वैल्यू और एक E ऐड हो जाएगा, E = 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो E का चार्ज ऐड हो गया। अब इसको कैलकुलेट करें कैसे, पहले पावर को हटाओ, 10⁻⁻34, ये 19 आ रहा है, तो 34 19 ऊपर जाएगा 15 हो जाएगा ना, -15, तो -15 हो जाएगा। और नीचे क्या है -6, तो 10⁻⁻15 -6 21 + 8, और बाकी सब चीज़ ये 1.24 और 1.6 और 3 और 6 ये मिल के आ रहा है 20 ऑलमोस्ट। 1.6 1.24 1.6 को थोड़ा डिक्रीज कर दे 1.5, 1.24 को थोड़ा इंक्रीज कर दे 1.3 लिख दे, 1.5 लिख दे, 1.3 इंटू 1.5, एक को डिक्रीज किया एक को इंक्रीज किया, तो 1.5 क्या होता है 3/2 होता है, तो ये क्या हो रहा है 3.9/2, तो ये ऑलमोस्ट 2 होगा, ये 2 हो, और ये और कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो 10⁻21 + 8, तो ये हो रहा है 10⁻13, और 10⁻13 और ये है 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये क्या आ रहा है 10⁻12 मीटर में आ रहा है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻9 मीटर। ये 10⁻9 को क्या लिख सकता हूँ, नैनोमीटर। आ जाओ ये बच्चों, ऑप्शन सी को करेक्ट करके जाओ, विदाउट कैलकुलेटर सारा कैलकुलेशन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अभी देखो इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है, आपके लिए अननोन है, जो नोन है उसके लिए सोचो। सोर्स ऑफ एक्सरे होता है इनर्शियल इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे जाने से, ये आपको आना चाहिए। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स 1 शॉट देखा हो तो आपको ये आना ही चाहिए।
और गामा रे कहाँ से आता है? रेडियो एक्टिविटी से। सबको पता है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जाने के लिए गामा रे होता है E इक्वल टू एच म्यू। तो ये तो सही है कि D 3 है और C 1 है। बाकी मान लो आपको कुछ पता नहीं है तो इन दोनों से तो थोड़ा ट्राई करके देखो। आ जाओ D इसमें 4 है, नहीं है। D इसमें 3 है, इसमें 3 है, बाकी दो ऑप्शन गया। C का वैल्यू 1 इसमें है, ऑप्शन बी करेक्ट। बाकी मारो गोली। अभी देखो सोर्स ऑफ माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल में होता है मैग्नेट्रॉन के लिए, कोई ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशंस ऑफ एटम ऑन मॉलिक्यूल के लिए। तो एक के लिए 2, बी के लिए 4, बहुत सही। ना 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 ना। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू बोर एटम मॉडल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम। पहले हम लोग लैंडा देखेंगे क्योंकि लैंडा का फॉर्मूला मुझे पता है, n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1 इंटू n2 प्लस n1 इंटू 10 टू द पावर 3। हम ये नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे। पहला ऑप्शन ए में देखो क्या आ रहा है? लैंडा इज प्रोपोर्शनल टू, लैंडा का ये कांस्टेंट देखना है सिर्फ। ये कांस्टेंट क्या रहा है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 बाई इसका होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर आएगा तो ये 4 होगा, नीचे 3 होगा। बी ऑप्शन में देखो लैंडा इक्वल टू 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 3 माइनस 2 1 3 प्लस 2 5, तो ये 5 है। सी में देखो 4 इंटू 3 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1 और इंटू प्लस n1 कितना रहा है? 4 प्लस 3 7। ऑप्शन डी में आ जाओ, लैंडा इक्वल टू 5 इंटू 4 20 स्क्वायर 400 1 इंटू 9। तो अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी में ले लूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी केस में 3/4, इस केस में क्या हो जाएगा? 5/20 5/36। कोई ज़रूरत नहीं है, इसका वैल्यू पहले चेक करो, उसको उल्टा कर देंगे। 4/3 आता है 1.33, 36/5 कितना आएगा? 5 इंटू 36 बहुत ही ज़्यादा, 7 के आसपास, 714, ये 220.5 के आसपास, 9 400, ये इंटू 4 क्या होगा? 40, 44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसमें कौन ज़्यादा है? डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये क्या है? वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए उल्टा हो जाएगा, डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए। ये है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। तो मुझ में पूछा क्या था? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। ए का गोली मारो, ऑप्शन ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 2 फोटोन्स हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा। तो P1 इक्वल टू P2, तो वेवलेंथ भी इक्वल होना चाहिए। अच्छा ये होता है क्या? हाँ, लैंडा इक्वल टू HP होता है ना, तो H तो कांस्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स इसमें है, तो ये तो नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 1 और फॉल्स ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन सी या डी में। तो बस चेक कर लो क्या है स्टेटमेंट 2। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीज। अच्छा, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन विल ऑल्सो भी डिक्रीज। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू, ये HC बाई लैंडा। तो लैंडा अगर डिक्रीज है तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लिखा है इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिक्रीज देन द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन विल ऑल्सो भी डिक्रीज। गलत लिखा है, पूरा झरा से झूठ है, झूठ। तो इसका ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये सही है, ऑप्शन डी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूमिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ RMS वेलोसिटी 400 केल्विन। तो RMS वेलोसिटी VRMS, इसका वेलोसिटी कितना है? RMS वेलोसिटी कोई कुछ नहीं दिया है, तो इसका फॉर्मूला पता है, √3kT/m। सेकंड क्या दिया है? कौन सी टेम्परेचर में है? टेम्परेचर वैल्यू 400 केल्विन। तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देता हूँ, झमेला खत्म कर देंगे। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन, लैंडा पूछा है। चलो लैंडा इक्वल टू H/m भी होता है, तो भी का वैल्यू पुट करने से ये क्या आ रहा है? √3
के टी बाई रूट एम, तो ये हो जाएगा एच बाई रूट ओवर ऑफ 3 के टी इंटू एम। एच का वैल्यू कितना है, आ जाओ, लैंडा इक्वल टू एच इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 3। के का वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू के हो गया टी 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 400। एम क्या होगा, नेजुमिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स वेट कितना दिया है 4.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करें, ये भी एक कैलकुलेशन है, रूट का अंदर कैलकुलेशन देखने से डर लगता है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ये 400 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, तो नीचे 20, ये 3 है और 1.3 है 38 है और ये है 4.64। तो मैं इसको क्या लिखूँ, रूट ओवर ऑफ 3 इंटू 1.4 लिखूँ। इसको इंक्रीज़ किया तो उसको क्या करना है, उसको ये पॉइंट इंक्रीज़ किया तो उसको रहने भी दे सकते, 1.3 1.4.64 रहने दो। और ये 400 बाहर गया 10 टू द पावर माइनस 26 10 टू द पावर माइनस 23, तो ये हो रहा है 10 टू द पावर माइनस 26 और ये पावर 49 आ गया। और ये ऊपर है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो वेव लेंथ लैंडा इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इसमें देखो 3 और 3 4.64, इसको कैलकुलेट करो तो 3 इंटू 4.64 ये आ रहा है, ये 13.92 ऑलमोस्ट 14, तो 14 के साथ 1.4, अच्छा ये तो 14/10 है, तो 14 बाहर जाएगा, 14 बाहर जाएगा। ये 20 है और ये 14 बाहर गया और ये नीचे 1/10 रह गया ना, ये 10 रूट के अंदर 10 टू द पावर माइनस 50 10 टू द पावर माइनस 50। तो ये हो रहा है लैंडा इक्वल टू 6.63 डिवाइडेड बाई 28 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। नीचे से 25 ऊपर जाएगा तो प्लस 25, ये 10 टू द पावर माइनस 9 आ रहा है, नैनोमीटर हो जाएगा। 6.63 बाई 290 आर्मस्टोन में दिया है सब, तो 6.63 डिवाइडेड बाई 20, उसको 7 करो तो ये 1/40 हो जाएगा। तो 1/40 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1/4 तो 0.25 आर्मस्टोन, 0.25 आर्मस्टोन। क्वेश्चन जो किया था, जो सेट किया था, बोलना नहीं चाहिए बट थोड़ा तो पागल था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन जो किया था उसको ये सोचना चाहिए था इतना एक्यूरेट आंसर स्टूडेंट लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये 0.25 आसपास 0.24 है, ठीक है, चेक कर सकते हो। ज़्यादा मैंने राउंड अप नहीं किया, 1.38 को सिर्फ 1.4 लिया था, तो इसके लिए मैं थोड़ा इधर 6.63 जो है इसको मैं 7 पकड़ लिया था, 7/28। ये 7 फाइंड, इसको क्यों किया देखो, मैं इधर ये वाला टर्म को क्या किया, ये वाला टर्म को इंक्रीज किया, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टोटल टर्म डिक्रीज हो जा रहा था, ये टर्म डिक्रीज हो रहा था, तो थोड़ा इसको इंक्रीज कर दिया, चक्कास। तो 6.63/28 करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो इसमें मैंने डिक्रीज किया तो इसको इंक्रीज करना पड़ा, ऐसा ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन दे डबली आयोनाइज हीलियम आयन हीलियम प्लस and the protons are having the same kinetic energy, the relations between their respectively de Broglie wavelength। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है, सेम दिया है, सेम काइनेटिक एनर्जी बोले तो वी नो दैट वेवलेंथ इक्वल टू h बाई रूट ओवर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, तो लैंडा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ m। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लैंडा, तो मास के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो सेम है, टेंशन नट। मास किसका ज़्यादा है सबको पता है, मास ऑफ हीलियम ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ हीलियम होता है 4 × mp,
एमपी बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो लैंडा उल्टा हो जाएगा, हीलियम प्लस प्लस लेस देन लैंडा ऑफ प्रोटॉन लेस देन लैंडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी लग रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैच बिटवीन द एंटर्स कॉलम 1 कॉलम 2 आर्स। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव गामा रे, तो गामा रे क्या होता है? हाईली इंटेंस, तो गामा रे में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है, तो सबसे राइट हैंड साइड में गामा रे आता है, तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे मिनिमम होता है। तो अभी देखो कॉलम मैचिंग के टाइम कौन सा वैल्यू मिनिमम है? 10⁻⁻15 मिनिमम है, तो ए के लिए क्या होगा? 2 होगा, ए के लिए 2 जॉब होगा, ए के लिए 2 सिर्फ एक ऑप्शन है, यही करेक्ट भी हो सकता है। माइक्रो गामा रे सॉरी बी के लिए, गामा रे के लिए कितना है? ऑप्शन बी के लिए 2 है, गामा रे के लिए 10⁻⁻15 है, तो बी के लिए 2 कहाँ है? ये है और ये है, तो बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी और ए नहीं होगा। गामा रे के इधर कौन आता है? एक्स रे, तो एक्स रे में भी इसी रेंज में ही होगा, 10⁻15 के नीचे कौन होगा? 10⁻10 हो सकता है, तो एक्स रे के लिए डी के लिए क्या होगा? 3 होगा, डी के लिए 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी गलत है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन करके बाकी ऑप्शन को काट डालो। उसके बाद देखो माइक्रोवेव और रेडियो वेव का अच्छा खासा वेवलेंथ है, 100 मीटर में है, तो सी के लिए ए है, करेक्ट है। रेडियो वेव इधर होता है ना एकदम। उसके बाद माइक्रोवेव क्या होगा? 10⁻³ मीटर, तो माइक्रोवेव के लिए ए के लिए 4 होगा, ए के लिए 4 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 1 है और डी के लिए 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इन ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑब्टेन एज शोन इन द फिगर, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होता है? ऑप्शन क्या दिया है? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गेट मोर स्टेप, तो इसका स्लोप क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता स्लोप। ग्राफ डज नॉट चेंज, स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू लेफ्ट, ऑप्शन भी करेक्ट, क्योंकि इंटेंसिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1/λ है, तो इसको हम लोग 1/λ कैसे आया? देखो ऊपर है वोल्टेज बोले तो ई वी नॉट इक्वल टू एनर्जी माइनस क्या होता है? एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन W0, तो V0 बाई ई AC बाई लैंडा माइनस W0 बाई ई, ये पूरा चीज़ में कहा है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।